हेलो बच्चों, क्लास 10 आज हम बात करें एसिड और बेसिस की। लेकिन हम उसके बाकी प्रॉपर्टीज कर चुके हैं, तो अब सीधे जब हम जाएंगे तो पीएच, द न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो पहले हमें पीएच समझ लेना है कि व्हाट इज पीएच। तो पीएच इज यूज्ड, किस काम आता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी फाइंड आउट करने के लिए कि कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कोई बेस कितना स्ट्रांग है, उसके लिए हेल्पफुल होता है। तो मान लो बेसिकली ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। मान लो हम कंसंट्रेशन को इस स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। अब ये कैसे होता है, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है 10⁻⁻³ pH क्या हो जाएगी इसकी 3 हो जाएगी pH 3। अगर मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस है 10⁻⁻20 तो इसका pH कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3। ये हमें ये याद रखना है। नेक्स्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस into concentration of OH ion, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन सॉरी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं के डब्ल्यू। क्या बोलते हैं के डब्ल्यू, हाँ के डब्ल्यू, ये ठीक है दिख नहीं रहा, दोबारा से लिख, तो ये है के डब्ल्यू। इट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये कितना होता है, इट इज 10⁻⁻14, 10⁻⁻14, ठीक है। नाउ हमें मान लो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, हाइड्रोक्साइड। या फिर अगर हमें कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन चाहिए, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज 10⁻⁻14 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इस तरीके से काम कर, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट the pH of a solution, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहला है the 0.02 मोल of HCl in 2 liters of solution, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसकी मोलर कंसंट्रेशन। क्या निकालेंगे, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.02 डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, तो इट इज 0.01 मोल पर लीटर, ठीक है। ये हो गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई बच्चे। अब हम HCl को डिसोसिएट करेंगे, इट विल बी H प्लस एंड Cl माइनस। तो ये स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिस्ट्री है कि यहाँ 1 मोल ऑफ जो है HCl is giving 1 mole of H plus ion, 1 mole of H plus ion, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ कितने मोल्स हैं, 0.01 मोल। तो 0.01 मोल of HCl will definitely give you 0.01 mole of H plus ions. Yes or no? It will definitely give you this much. So what will be the pH? Now what will be the pH of this? Concentration of H plus ions कितनी होगी। अब हमें कितने मोल्स दिए थे उसने, 0.02 मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.02 मोल विल गिव अस 0.02 मोल्स ऑफ H प्लस आयंस, ठीक है। तो व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, दैट इज
0.2, क्या ये इतनी हुई उसकी कंसंट्रेशन? कुछ लोग नहीं, यहीं जाकर मैक्सिमम 98% बच्चे यहीं जाकर गलती करेंगे। जब आपको ये दिया 0.02 मोल और यहाँ दिया 2 लीटर, आपको हमेशा याद रखना है कि आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी है। कितनी निकालनी है? मोलर कंसंट्रेशन। उसके अकॉर्डिंगली आपने यहाँ सेटअप करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसको? इसका कोई मतलब नहीं है हमें। उसने कहा 0.01 मोल ऑफ HCl विल गिव यू 0.01 मोल ऑफ H प्लस आयन। तो 0.01 मोल को आप लिख सकते हो 1/100 ऑफ H प्लस आइंस, यस और नो, जिसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻², कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस। तो इट मीन्स इसका पीएच कितना हो जाएगा? पीएच कितना हो जाएगा? 2। तो हम इसको दोबारा यहाँ से, फिर दोबारा से यहाँ से समझते, देखो क्या करेंगे हम। तो हम बोलेंगे यहाँ HCl विल गिव यू H प्लस प्लस Cl, यहाँ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बना, बैलेंस्ड। पहला स्टेप तो ये, वो जो हमने पहले किया वो सिर्फ समझने के लिए किया, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे इसकी मोलर कंसंट्रेशन 0.01 मोल, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका 1 मोल यही दे रहा है ना, यहाँ भी लिख देंगे 0.0 के नीचे लिखेंगे इट मीन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इज 0.01 which is equal to 1/100 equal to 10⁻²। pH of H प्लस आइंस विल, नेगेटिव हट जाएगा ना, वो सिर्फ हमने नंबर लिखने ना। आपने ऊपर यही किया था ना अभी जब पीएच निकाले थे, पीएच -3 थी तो 3 लिख दी हमने, यहाँ पीएच कितनी थी? -20, तो ये 20, ठीक है। आगे बात समझ में। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अब उसने बोला 0.01 मोल ऑफ sulfuric acid, that is H2SO4 in 2 liters of solution, 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या है, ये H2SO4 है, हमने क्या कहा पहले? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, डिसोसिएट। तो ये कितना हो जाएगा? 2H प्लस आइंस प्लस सल्फेट आइंस। तो 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव यू 2 मोल, डबल दे रहे हैं ना वो, ठीक है। तो अब कितने हैं हमारे पास? 0.01 मोल इन 2 मोल लीटर। तो यहाँ पहले आपको मोलर कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी। तो मोलर कंसंट्रेशन इज 0.01 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट 0.005। 0.01 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0.05 ही आ जाएगा ना। तो इट मीन 0.05 विल गिव यू 2 into 0.00, so that comes out to be 0.01 which is equal to 1/10 which is equal to 10⁻²। so what will be the pH? pH will be 2। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? ठीक है। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, कैलकुलेट द pH ऑफ 10⁻⁻5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर यहाँ कैपिटल M लिखा है तो इसका मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है। आगे तो इसके जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे तो मोलैरिटी, इसको मोलैरिटी बोलते हैं। मोलैरिटी होगी, नॉर्मेलिटी होगी, फॉर्मेलिटी होगी, फिर मोलैलिटी भी होगी, मोलैलिटी भी होगी। तो अभी तो फिर हम मोलर में घूम रहे हैं। तो अब ये क्वेश्चन आप करके देखो जरा कैसे निकाल। देखो बच्चों, यहाँ क्या है, आपको पहले कंपाउंड चेक करना। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसोसिएट करोगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की, तो ये आ जाएगा Na प्लस प्लस OH माइनस। यहाँ तक बात समझ आएगी। लेकिन वो तो आपको पीएच मांग रहा है, आपके पास तो OH है, यस।
अब क्या करेंगे, पहले इसकी कंसंट्रेशन निकाल देते हैं। तो यहाँ क्या है, कितने है कंसंट्रेशन, 10⁻⁻⁵। तो इसका कितना हो जाएगा, 10⁻⁻⁵, सेम है, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल, सेम आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता है कि पीएच किसी भी उसमें pH इंटू POH करेंगे, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻⁻14। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, पता ही नहीं है, फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH, वो मुझे पता है, यहाँ 10⁻⁻5 विच विल बिकम 10⁻⁻14। अब इसकी फाइंड आउट करना है, तो इसको यहाँ ले जाएंगे। concentration of H plus ions is equal to 10⁻⁻14 upon 10⁻⁻5। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 प्लस 5। अच्छा, अब भाई तो बात समझ में, तो ये गलतियां हैं कि बिकॉज हम बहुत जल्दी काम करते हैं, हम क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश नहीं करते कि भैया ये पीएच है और आपको जो इस कंपाउंड से मिलेगा वो OH मिलेगा। तो मेरे पास कोई रिश्ता होना चाहिए जो OH को H प्लस में कन्वर्ट कर पाए। ये मैंने वो बना दिया क्वांटम रिंग थ्योरी। गॉट इट, ठीक है। अब चलें बच्चे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन हैज पीएच स्केल इक्वल टू 3, इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द डाइल्यूशन। सो अब ये आपने करना है एवरीबॉडी, ठीक, 2 मिनट्स, नहीं तो फिर हम करें, ठीक है, करो शाबाश बच्चों। देखो बेटा, उसने कहा कि सॉल्यूशन हैज पीएच 3, इसका मतलब है द सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज 10⁻⁻3। नाउ इट इज डाइल्यूटेड 100 टाइम्स, मतलब डाइल्यूशन का मतलब 100 टाइम्स का मतलब कि 100 से डिवाइड करना पड़ेगा कि उसको हमने, कम हो रहा है ना वो। तो न्यू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दैट इज इक्वल टू 10⁻³ अपॉन 100 which become 10⁻⁻5। so what will be the pH, that is, okay, यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर वो कहते हैं कि कंसंट्रेट बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूट की जगह बढ़ा रहे हैं, तो हम उससे मल्टीप्लाई कर, okay? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम क्या करें, यहाँ क्वेश्चन है द पीएच ऑफ टू सॉल्यूशन A and B आर 2 and 4, रिस्पेक्ट विच वन ऑफ देम इज मोर एसिडिक। तो आपको ये पहले तो ये बताना है कि मोर एसिडिक कौन है। मैंने कहा था ना कि कई बार वो सेम सेम भी दे देते हैं, तो यहाँ 2 है 4 है, तो किसकी पीएच कम है, एक ही, तो ए विल बी मोर एसिडिक, देन ए विल बी, ए इज मोर एसिडिक देन as pH of A is less than pH of, यहाँ तक बात समझ आ गई। नाउ नेक्स्ट इज कि फाइंड आउट द रेशो। तो रेशो कैसे निकालेंगे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन A दैट इज 10⁻⁻², ऐसी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन B दैट इज 10⁻⁻4, डिवाइडेड concentration of H plus ions of A divided by concentration of H plus ions of B, that is 10⁻⁻² upon 10⁻⁻4, 10⁻⁻2 प्लस 4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस, फिर भी 10⁻²। इस तरीके से, मतलब उनकी देखी, पहले तो ये डिसाइड किया कि एसिडिक कौन है, ठीक है, और उसके बाद हमने फाइंड आउट, इस तरीके से क्वेश्चन। तो हियर वी कम टू द एंड बच्चे, इसमें थोड़ा सा किया है। कल अब जो नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करेंगे, एक एक पॉइंट और एक एक